इस कहानी के लेखक है डॉक्टर मयूर नागरे। संदीप और आरती दोनों भाई बहन कार से अपने घर जा रहे होते हैं। रात का समय था तो संदीप गाड़ी बड़े आराम से चला रहा था। तभी उनकी कार का रेडियो चालू होता है और एक करुण संगीत चालू होता है। आरती को यह संगीत बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इसे बंद करती ही। जैसे ही वह रेडियो बंद करती है, उनके पीछे से एक काले रंग का ट्रक आता है और उनको पीछे से बड़े कर्कश आवाज में हॉर्न बजाकर तेजी से उनके नजदीक आने लगता है। संदीप बड़ी फुर्ती से अपनी कार को रोड से नीचे लेता है और ट्रक हॉर्न बजाता हुआ आगे निकल जाता है। आरती बड़ी घबरा जाती है। वह दोनों यह समझते हैं कि शायद ड्राइवर ने नशा किया होगा। संदीप पुलिस को फोन लगाकर घटना का पूरा वाकया बताता है। दोनों भाई बहन अब कार शुरू करके अपने घर जाने लगते हैं। कुछ मिनटों के बाद संदीप को बैक मिरर में एक काला ट्रक दिखाई देता है। इस बार संदीप उस ट्रक ड्राइवर को सबक सिखाने के इरादे से कार पहले ही रोड के किनारे लगा देता है और ट्रक का पीछा करने लगता है। ट्रक शहर से दूर एक वीरान जगह पे जा रुकता है और ट्रक से ड्राइवर उतरता है। उसका अवतार देख दोनों भाई बहन की जान हलक में आती है, क्योंकि वह ड्राइवर कोई इंसान नहीं बल्कि वह शैतान था, जिसकी कहानी उनके दादाजी ने बताई थी, जिसका नाम था जीपर्स क्रिपर। वह शैतान 23 सालों तक सोता है और 23 सालों बाद जागता है और जगाने पर 23 दिनों तक लोगों की शिकार करता है। शिकार करने के बाद वह उस व्यक्ति के शरीर का उसे पसंद आने वाला अंग अपने साथ ले जाता है, जैसे किसी की आंखें, किसी के कान। ट्रक से जीपर्स उतरने के बाद ट्रक के पिछले हिस्से से एक गोनी उठाता है और पास ही के कुएं में फेंक देता है और ट्रक चालू करके फिर से शिकार करने निकलता है। संदीप और आरती कुएं के पास जैसे ही जाते हैं, वहां उन्हें बड़ी तेज और सड़ी हुई गंध आती है। ये गंध लाशों की थी। आरती संदीप हड़बड़ाहट से वहां से निकल जाते हैं और घर आने के बाद दादाजी को पूरी आप बीती बताते हैं। दादाजी दोनों की बात ध्यान से सुनते हैं और घर में रखा एक तीर और कमान निकलते हैं। दादाजी बताते हैं, यह शैतान को अगर जल्दी सुलाया नहीं तो वह 23 दिनों तक ऐसे ही लोगों की शिकार करता रहेगा। आरती कहती है कि दादाजी इसे सुलाना क्यों है, इसे मारा नहीं जा सकता क्या? तब दादाजी कहते हैं, नहीं आरती, इसे मारा नहीं जा सकता, वह अमर है। उसे बस इस दिव्य तीर मारने से बस नींद में ला सकते हैं। ऐसा कहकर दादाजी और संदीप तीर कमान लेकर घर से निकल पड़ते हैं। संदीप कहता है, दादाजी हमारे पास बस एक ही तीर है, बस एक तीर से वह शैतान वश में आ जाएगा क्या? दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, ये ही तीर, और अगर निशाना चुका तो उसके बाद उसे सुलाने का कोई तरीका नहीं। 23 दिनों तक उसका कहर हम सबको भुगतना पड़ेगा। दादाजी और संदीप घर से निकलते हैं और उसी वीरान जगह पहुंच जाते हैं। जीपर्स उन्हें देखकर अपना शैतानी रूप से उन्हें डराने की पूरी कोशिश करता है। वह उन पे खंजर फेंककर दादाजी को घायल करता है, पर दादाजी बड़ी तेजी से तीर कमान में लगा के जीपर्स के सीने पे दे मारते हैं और जीपर्स वही गहरी नींद में सो जाता है। दादाजी जीपर्स के सीने से वह तीर निकालते हैं और संदीप को संभाल कर रखने को कहते हैं और कहते हैं, 23 सालों बाद इसी तीर से तुम्हें इस शैतान जीपर्स को ऐसे ही काबू में लाना होगा। और दादाजी और संदीप अपने घर चले जाते हैं।